बिपरजॉय तूफान, जिसको बांग्लादेश ने नाम दिया, जिसका मतलब है आपदा, वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरें डराने वाली है। समंदर में उत्पन्न हुआ ये तूफान कैसे जमीन पर तांडव मचाने पर उतारू है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है। तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप लहरों को देख लीजिए। अब जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद कैसी तस्वीर होगी ये समझा जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, समुद्र में जो हलचल बढ़ चुकी है, जिस तरीके से चक्रवात यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तमाम एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड में है, चाहे हम बात करें राज्य सरकार की, हम बात करें केंद्र सरकार की, हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें लोकल पुलिस की, हम यहाँ पर बात करें ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की। तमाम टीमें मुस्तैद है। लेकिन जो ये धर्म है, द्वारका नगरी में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की परिस्थिति का सामना आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। बिपरजॉय, जिसका केंद्र अरब सागर है, और हाल के कुछ सालों में अगर हम देखें तो अरब सागर में जो चक्रवात बन रहे हैं वो परेशानी का सबब है। लेकिन गुजरात का ये वो द्वारका जिला जहां पर पहले से रेड अलर्ट है, और तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं खतरे को भांप सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, मुझे लगता है कि अब घंटे बाद यहाँ पर तो खड़ा होना असंभव होगा। यहाँ से तस्वीरें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इलाका जो समुद्र से सटा हुआ, जिसको हम द्वारका चौपाटी कहते हैं। जो भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आता है वो द्वारका चौपाटी जरूर आता है। एक तो यहाँ से सुखद एहसास मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सुखद इस वक्त तो नहीं है। ये डरावना है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी है ताकि जीरो कैजुअलिटी हो, जनहानि ना हो, और भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद जो अपनी नगरी पर है, क्योंकि द्वारकाधीश के बारे में कहा जाता है जो द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन बदले जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जब तक धरती में चंद्रमा, जब तक धरती में सूर्य रहेगा, तब तक भगवान द्वारकाधीश इस नगरी में रहेंगे। यानी कि कृष्ण की ये नगरी, मंदिरों की ये नगरी, जहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। लेकिन आप देखिए कैसे ये लहरें अब ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंची है, ये चीरती हुई, आगे बढ़ती हुई, मानो सब कुछ समाने के लिए ये लहरें अपने आप में आतुर हैं। इतना विकराल रूप धारण कर लिया है इन लहरों ने। और जो ये चक्रवात है, ये खतरनाक है, सीवर कैटेगरी का है। दरअसल डीप इंटेंसिटी का ये चक्रवात है, जो कि समुद्र की सतह पर उत्पन्न हुआ है, और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रफ्तार में न कमी आई है, जिस गति से बढ़ रहा था उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात के अगर मैं 8 जिलों की बात करें, जिसमें सबसे प्रमुख है द्वारका, जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसके अलावा कच्छ की हम बात करें, ये 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें रेड अलर्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं जूनागढ़ की, मैं बात करूं राजकोट की, मैं बात करूं मोरबी की, मैं बात करूं पोरबंदर की, ये भी प्रभावित होंगे। लेकिन स्थिति क्या होगी, क्या तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुदरत अपना खेल खेलती है तो किसी की चलती है, और ये इन तस्वीरों को देख करके ये महसूस कर सकती हूँ, ये बात एक बार फिर से साबित होती है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। तैयारियां तो तमाम कर ली गई है, लेकिन जब लहरें सब कुछ चीरती हुई आगे बढ़ती हुई अरब सागर में, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। वो आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि अब से कुछ देर बाद लैंडफॉल होगा, यानी कि गुजरात के तट से ये टकराएगा। जकाऊ इसका केंद्र है, भारी नुकसान हो सकता है, वहां पर कम्युनिकेशन लैप्स ना हो। ऐसे में पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है जनहानि तो होती है। बात्या विपर्यय समुद्र आसी स्थलभाग पूर्व जोरदार हेलानी वर्षा गुजरात मांडवी सिटी को पानी माड़ी आसी। एवं देखा मांडवी बंदर रिपोर्ट। देखिए मांडवी पोर्ट पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको तस्वीरें सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अब जो समंदर है वो किस तरह से अपना रूप बदल रहा है। और देखिए ये लहरें ज़रा देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई देंगी जब ये पोर्ट से लहरें टकरा रही हैं। और देखिए यहाँ अब इसका जो स्तर है वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं। आज ही हिट करना है साइक्लोन को
और उससे पहले की स्थिति आप जरा यहाँ देख लीजिए। मैं आपको जरा ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पंकज गोसाई मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। इनकी जरा हाइट देखिएगा, अभी ये लहरें जब पोर्ट से टकराएंगी, देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। और मैं अगर अपने बाईं तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए समुद्र की लहरें, ये देखिए किस तरह से इसका स्तर यहाँ पर हमें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखेंगे तस्वीरों में, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक ये पानी पहुँच रहा है। अब से थोड़ी देर बाद हमें ये जगह खुद छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ खड़ा होना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप ज़रा तस्वीर देख लीजिए। तो ये मांडवी पोर्ट की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो कुछ पुलिस अफसर थे अपने अमले के साथ यहाँ पर आए थे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के लिए कि कोई अन्य लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम लगातार ये पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं पोर्ट के आसपास का किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये तस्वीर इसलिए देखनी ज़रूरी है कि जिससे पता चल सके कि पानी की स्थिति क्या है। जो पानी है वो जो एक कल सलाया विलेज से हमने रिपोर्ट की थी वो उस तरह बढ़ रहा है। अगर कैमरा हालांकि बहुत जूम नहीं कर पाएगा, मैं जो अपनी नज़रों से देख रहा हूँ और अगर डिस्क्राइब करूँ तो जो निचले इलाके हैं संभवतः पानी वहां पहुंचना शुरू हो गया हो, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा सा और नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो समुद्र की लहरें हैं ये इस पोर्ट के बिल्कुल नजदीक आ गई हैं। आप जरा तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आप पानी का डायरेक्शन देख रहे हैं दरअसल ये मांडवी सिटी को जाने वाला पानी है। और आप समझिए कि पानी इतना ज़्यादा है कि ये ज़रूर निचले इलाकों में जो अपनी हद है, जो सीमा है, उसको तोड़कर वो निचले इलाकों में ज़रूर घुसेगा। ये देखिए ये पानी यहाँ पर ऊपर की तरफ भी यहाँ पानी आ चुका है। ये पोर्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और ये पानी का स्तर यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल लगभग पोर्ट से सट कर ये पानी चल रहा है। और मैं अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए जो पोर्ट से टकरा रही है लहरें कितनी ऊंची बन रही हैं। बारिश, हवा लगातार यहाँ पर चल रही है। हवा इतनी ज्यादा है कि खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। आज संध्या सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्जय, एथिपाई अलर्ट मोड रे गुजरात सरकार कंट्रोल रूम को जाई बात्या स्थितिर समीक्षा करिसंती गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल। बात्या मुकाबिला नहीं होइतबा प्रस्तुतिर समीक्षा करिबा सह पूरा अलर्ट रे रहिबाको प्रशासन को निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। स्थिति को नजर रखी सौराष्ट्र एवं कच्छ जिल्ला रे समस्त स्कूल एवं ऑफिस को बंद करा जायछि। समग्र उपकूल हाई अलर्ट जारी करा जायछि। बात्या को दृष्टि रखी एपर्यंत 75,000 लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। अलर्ट रे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्टगार्ड को मुतयन करा जायछि। कच्छ जिलापाल कहिसंती विपर्जय को दृष्टि रखा जाई 46,000 लोकों को स्थानांतर करा जायछि। 6टी एनडीआरएफ, 2टी एसडीआरएफ, 3टी आरपीएफ टीम कच्छ उपकूल समेत विभिन्न स्थान में मुतयन होइछंती। रास्ता सफा एवं विपर्जय परवर्ती पदक्षेप स्वरूप 50टी टीम प्रस्तुत रहिछंती। गुजरात उपकूल में विपर्जय प्रभाव आरंभ हो जाए। विशेषकर देवभूमि द्वारी वर्षा सांग को तीव्र गति में पवन होउछि। पवन बेग घंटा प्रति 60 किलोमीटर अधिक रहुछि। अशांत होई उठिछि समुद्र। समुद्रर उच्च ज्वार कूल लंघिबा देखा मिली। समुद्रर उच्च ज्वार स्थलभाग आड़क माड़ी आसुछि। द्वारिकार गोमती तटरे थिबा हरिकुंज एवं महाप्रभुजी मंदिर में पशिछि समुद्र पानी। आमरोली जिले में प्रबल वर्षा सह पवन आरंभ हो जाए। कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन लगातार चले जा रही हैं। हमने पहले जो थे जहाज समुद्र में रखे हुए थे ताकि हम सबको मरीनर्स को, फिशरमैन को वार्न कर सकें। अब हमने वो जहाज हार्बर में रखे हुए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड में गुजरात में तैयार हैं। हमारे पास 3 डॉर्नियर, 1 एएलएच गुजरात में है, 4 डॉर्नियर्स, 4 चेतक और 1 एएलएच हमारा दमन में तैयार है। किसी भी आपदा को मदद पहुंचाने के लिए हम तैयार। हमारे पास गुजरात में हमने 23 डीआरटीज, डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम तैनात कर रखी हैं, जिनके पास की हमने लाइफ बॉयज, जेमिनीज जिन्हें बोलते हैं, उन जेमिनीज के साथ एडिशनल जो आउटबोर्ड इंजन होते हैं वो हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ये सब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन सब के साथ मिलके मदद करने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र से जितने भी मछुआरे थे उनको अंदर लेके आए, जितने भी मर्चेंट मरीनर्स थे उनको सेफ जगह पर जाने के लिए हिदायत दी है। इन एडिशन की सिंगापुर पे से 50 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें हमने इवैक्यूएट किया है।
बात्या विपर्यय स्थलभाग छुईवा पूर्व अशांत हेलाणी समुद्र। मुंबई उपकूल में यार जोरदार प्रभाव देखा मिली। समुद्र में आसुची उच्च उच्च लहरी। जहां एक तरफ गुजरात में विपर्यय साइक्लोन का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी हाई टाइड माहौल बन चुका है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का। आप देखें तो समुद्रों में लहरें जो है 4.1 मीटर ऊंची उठ रही है। यानी हाई टाइड का जो समय है बीएमसी की तरफ से ये तय किया गया था, समय 10:31 का तय किया गया था सवेरे, कि लहरें जो है तकरीबन 4.1 मीटर ऊपर उठेंगे। और यही वजह है कि आप देखें कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो समुद्र की लहरें हैं वो इतनी ऊपर उठ रही हैं कि लहरों का पानी जो है अब जो है बाहर आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रहने की हिदायत मनपा की तरफ से दी गई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए इस तरह का नजारा अभी मुंबई में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से साइक्लोन का कहर पूरे गुजरात में देखने को मिला, उसको देखते हुए पूरे गुजरात के कई पार्ट ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और आपको बताएं तो मुंबई में भी आप देखें तो हाई टाइड का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। लहरें जो है अब समुद्र में ऊपर उठ रहे हैं और यही वजह है कि जो पानी है समुद्र का वो बाहर आ रहा है। और मनपा की तरफ से हिदायत दी गई थी कि जितने भी बीचेस हैं, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, मरीन ड्राइव हो, जुहू बीच हो, वहां से लोग दूर रहें ताकि जब लहरें ऊपर उठे तो लोग सुरक्षित रहें, उनके ऊपर जो है पानी ना जाए। और यही वजह आपने देखा किस तरह से लहरें ऊपर उठ रही हैं और हाई टाइड का वक्त मुंबई में बन चुका है। लोगों से हिदायत है कि जब हाई टाइड का समय हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, बीचेस की तरफ ना जाए, ऐसी हिदायत जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। आपण देखुथिले धीरे धीरे बात्या विपर्ययर प्रभाव मध्य देखा मिली। आज संध्या सुधा जेहेतु लैंडफॉल करिबो, तेणु तार लैंडफॉल प्रक्रिया जदि आमे कहिबा से अनुसार आरंभ हो सारी। आईएमडी मध्य किछि समय पूर्व स्पष्ट सूचना देइछंती जे जेतेबेले लैंडफॉल करिबो सेतेबेले बात्या गोटे भीषण रूप मध्य धारण करिबो। आज संध्या सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्यय। एथिपाई गुजरात सरकार मध्य अलर्ट मोड्रे, प्रशासन अलर्ट मोड्रे, समस्त प्रकार प्रस्तुति सरी। कंट्रोल रूम को जाई बात्या स्थितिर मध्य समीक्षा करा जायछि। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल निजे समीक्षा करिसेंती एवं बात्या मुकाबिला नै होइतवा प्रस्तुतिर समीक्षा करा जिबा सहित प्रशासन को मध्य मुख्यमंत्री पूरापूरी निर्देश दैछंती। स्थिति को नजर रखी सौराष्ट्र एवं कच्छ ए दुईटी जिले में समस्त स्कूल एवं ऑफिस को बंद करा जायछि, काहेकि बात्या विपर्ययर प्रभाव अधिक मात्रा रे कच्छ एवं सौराष्ट्र में पड़िबो। समग्र उपकूल में हाई अलर्ट मध्य जारी करा जायछि। बात्या को दृष्टि रखी एपर्यंत बहु लोकों को अंचल लोक मानू स्थानांतर करा जायछि। एपर्यंत पाखापाखि 75,000 रु अधिक लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। अलर्ट रे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं कोस्टगार्ड को मध्य मुतयन करा जायछि। ये हो जाती है कि ये तूफान जो है डरा रहा है, ये तूफान आने वाले तूफान को दस्तक दे रहा है कि देखिए जिस तरीके की भयावह स्थिति शाम के 4 बजे होगी वो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखिए, सच में बेहद डराने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर समंदर जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन अपनी समंदर की जो स्पीड है वो काफी तेजी से लगातार बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। अब आप समझिए 70,000 लोगों को यहाँ से जो है रेस्क्यू किया गया और देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेजी से लगातार जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई। हम भी सावधानी पूर्वक कोशिश करें कि थोड़ा आगे बढ़ते जाए, लेकिन जहाँ तक हम आगे जा रहे हैं समंदर की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है। ये उफान देखिए, ये उफान ये बताने के लिए काफी है कि आखिर रफ्तार जो है वो कितनी ज्यादा तेज है। मेरे कैमरा में नसीब लगातार देखिए, नसीब जरा जूम इन करके दिखाइए इन उफानों को। ये लहरें जो ऊंची उठती हुई, ये हवा जो सबसे ज्यादा तेज बह रही है, अभी करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा बह रही है और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगले 5 घंटे, क्योंकि अगले 5 घंटे क्योंकि ये रफ्तारें जो है ये तूफान में परिवर्तित हो जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि कच्छ से जब टकराएगा तूफान तो यकीन मानिए तबाही होगी, क्योंकि हमने ये 8वां तूफान है जो गुजरात फेस करने वाला है। पहले 7 तूफानों की तस्वीरें हमने देखी है, चाहे वो 1978 की बात करें, 1998 की बात करें। हमने देखा था कि आखिर गुजरात में किस तरीके की तबाही जो है वो हुई है। नसीब एक बार दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से कोई यकीन नहीं मानेगा कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ऐसी तबाही तो कभी नहीं देखी, हमने ऐसी तस्वीरें समंदर की कभी नहीं देखी। लोग रोज यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं। टूरिस्ट जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि गुजरात देखिए एक टूरिस्ट हब जो है उसके तौर पर जाना जाता है।
और इसीलिए यहाँ पर लोग रोज पहुंचते हैं, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर पानी आ चुका है, गाड़ियां जो है उनकी रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है। जो मीडिया की गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से उन पर ब्रेक लग चुका है, क्योंकि अब सड़कों पर पानी जो है वो पूरी तरीके से उतर गया है। समंदर का पानी जो था वो सड़कों पर आ गया है, और इसीलिए हमें दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि हालात जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से आसमान से जो है वो पानी बरस रहा है, नीचे समंदर की बात करें तो समंदर में भी पानी जो है उसकी स्थिति कुछ इसी तरीके की बनी हुई है कि हालात देखिए, सड़कों पर समंदर जो है वो पूरी तरीके से आ गया। और ये तब है जब 5 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है, यानी कि विपर जो तूफान जब तट से टकराएगा उस वक्त के लिए अभी पूरे 5 घंटे बाकी हैं। लेकिन बावजूद इसके स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चाहे द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, कच्छ की बात करें, कच्छ के अलग अलग इलाकों से लगातार जावेद जो है मांडवी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं खुद मांडवी में मौजूद हूँ, जखुआ से तस्वीरें लगातार आपको जनक दिखा रहे हैं कि देखिए स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण में तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तो की है, लेकिन वो तैयारियां कितनी मुकम्मल साबित होती है ये पता चलेगा तूफान के जाने के बाद।